वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ दिलावर रिएक्ट्स। आप देख रहे हैं दिलावर रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। आज की डेट में आफ्ताब इकबाल का एक शो है, उस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। ख़बरदार, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने और हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ये बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं वीडियो रिएक्शन। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला का रॉबिन हुड साथियों समेत गिरफ्तार। पकड़े जाने पर इंकशाफ किया कि कमाई का 1/4 डैम फंड में दे देता था। अरे रॉबिन हुड गुजरांवाले से? ये गुजरांवाले का रॉबिन हुड था, जैसे मामू कांजन की माधुरी है ना। ये खबरों का हिस्सा बनते रहते हैं। रॉबिन हुड लॉक्सली का था। बाज लोग अपनी वजह से, अपनी ट्रेड की वजह से, अपनी कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो कंट्रीब्यूशन उनका तारीख में होता है, तो वो मुहावरा बन जाते हैं। अब उसका वस्फ ये था कि वो उमरा को लूटा करता था, बादशाह के कारवान को, बादशाह के उम्माल को, और गरीबों में बांट दिया करता था। और फिर तो चंगा आदमी होया। मुसलमाने चाहो जे आदमी होने चाहिए ने। मुसलमानों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिए, इस्लाम में रॉबिन हुडिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर ये क्यों कि इस्लाम में ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं? इसलिए कि बुराई कर रहा है ना। लेकिन सर ये बुराई फिर किस तरह है? ये अमीर आदमी से छीन कर वो गरीबों को दे रहा है। नहीं तो अमीर आदमी इंसान नहीं होता, वो किसकी मखलूक है? वो भी अल्लाह का बंदा है। और अमीर होना कुछ तोहमत नहीं है, वो बुराई नहीं है, लेकिन तकसीम के साथ, शेयर करने के साथ जिंदगी गुजारें, ये एक अच्छी बात है। आप जबरदस्ती किसी से छीने और फिर गरीब की मदद करें, इससे अल्लाह खुश होगा? नॉट एट ऑल। कभी बुराई के बतन से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। ये मोटा सा उसूल है सर। लेकिन जब अमीर हद से ज्यादा हो जाए फिर उससे लूटना तो बनता है। ये स्टेट का काम है। कैसे लूटती है? टैक्स लगाकर। अब भी आप देखिए, स्कैंडिनेविया में लोग लूट रहे हैं और बड़े शौक से लूटते हैं। अपनी कमाई का 53%, यानी 100 रुपया कमाया, 53%। और किस फखर से! ये भी तफाखर की एक अलामत देखिए कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कमाया। मैं आज ऑफिस जा रहा हूं और तुम लोगों के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए तो अल्लाह ने इतना दे रखे। ये होती है रिफाही रियासत, फलाही रियासत। और जो अपनी कमाई में से 53% दे रहा है और उस पर भी बहुत खुश है, फख्र करता है, अल्लाह उसमें बरकत कितनी डालता होगा। सुल्ताना डाकू भी तो था ना। सुल्ताना डाकू भी इससे मिलता जुलता काम कर लेता था, लेकिन उसका निजाम लोहार का, जग्गे का, इवन दुल्ला भट्टी का, इनका बुनियादी मकसद अमीर से छीनना और गरीब को देना नहीं था। ये गरीब को साथ मिलाने के लिए दुल्ला भट्टी मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा। उसकी जंग थी अकबर के खिलाफ, और अकबर को उसने बड़ी दफा जिद किया था, लेकिन अकबर ने भी हीले बहाने से कहें, धोखादही से कहें, उसकी बीवी को पहले उठा के किसी न किसी तरीके से ले गया। वो ये हाथ नहीं आया तो उसने कहा चलो घर में जो भी मौजूद है इसने रिमूव कर देना था, लेकिन ये लेट हो गया। इसी बिना पर इसे पेश होना पड़ गया। उसने कहा जी हम आपके साथ सुलह सफाई करने चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुलह नहीं की। सुलह का बहाना था, इसको काबू किया, इसको सजाए मौत लाहौर में दी गई, और उसके बाद इसके पूरे जिस्म में भूसा भर के, स्टफ करके लटका दिया गया, ताकि लोगों को इबरत हो कि बादशाह के साथ लड़ने वाले का। ये मुगलों का तो खासा था। ये पहले लोग सन जो मर्जी करते रहते सन, रोटी खा ली, तेनू मारता, उन्नू मारता, भाईन वर्गे नू मारता, फिर ज्यादा उर्दू बोलने वाले। अच्छा देखो, संजीदा गुफ्तगू में एकदम फिर अपना लेचरस अंदाज लेके आ। लेचरल सही है ये भी। अल्लाह जानते थे हाथों पट्टी बन के गले से पा दो, हराम में गल कर सके थे। अच्छा यार एक बात बता दो, हमें बात करने देनी है कि नहीं? नहीं जी। मैं इन लोगों के नाम जो रख दिए गए ना, डाकू, डकैत, लुटेरे, मैं नहीं समझता कि इन लोगों के साथ ऐसे नाम ये हुकूमतों ने रखे थे। तो भाई मेरे, जब वो एक अच्छे काज के लिए कर रहा है, फिर आप कौन होते हैं उसको डाकू कहने वाले? क्यों आगे बंदे दूसरा से धक्के खाने ने साइन करवाने ले रखे। इंसान साडे घर कदी चोर आए ने 2 घंटे रोंदे रहे ने इन्हू मिल के। मेरे अब्बे ने उन्होंने उठाया, सारी तलाशी ली 3 घंटे, कहंदे कख नहीं निकले, कोई काम शाम करया कर, एला फड़ 2000 रुपया रेड़ी ला सवेरे। तो बात गुजरांवाला के रॉबिन हुड की शुरू हुई थी, उस तरफ गया ही कोई नहीं। इस पे तो फिल्में भी बनी है। 31 फिल्में बन चुकी हैं रॉबिन हुड। मेरे हर गल का पता तुसी देख लेना, जिहड़ी बेस्ट फिल्म होएगी ने वेखी होएगी। केविन कॉस्टनर की थी, वो बेस्ट थी।
ब्रायन एडम्स ने जिसका थीम सॉन्ग गाया, बेस्ट फिल्म थी और मैंने देखी है। ना सावन दा पता है नू, ना मदर शाह दा पता है, जाओ पुराने एक्टर किसका? अमेरिकन एक्टर का सारे में पता है। सावन की मैंने कोई फिल्म छोड़ी कोई नहीं, और उसकी जो बेस्ट है, तुमने खान चाचा देखी होगी एक, हाँ जी खान चाचा। निग्गो की वजह से देखी होगी, सावन की वजह से नहीं। सावन की बेस्ट फिल्म केड़ी थी? सावन बन गया। फौरन सावन बन जाते हो। उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी आशू खान। दोनों के अलावा इन्हें किसी सावन की फिल्म नहीं याद होनी। किसने कहा है? मैं कह रहा और किसने कहा है? अच्छा ये सोचता रहना है गल करके ना, किसने कहा है तो दौरान दो गल्ला सोच लेंगे। अब देखें हम गुफ्तगू आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, हम गुजरांवाला के उस गैंग का तस्करा क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि बार बार लुकमा देता है, रखना अंदाजी कर रहा है, तंग कर रहा है, सबटाज कर रहा है। देखो सर तुसी इतनी देर मेरे महल्ले च रहे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदी तंग कीता? हम बाय द वे अगले हफ्ते फिर तुम्हारे मोहल्ले में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम एक शो जरूर लाएंगे वहां से। अच्छा जी आपने कभी चोरी डकैती की है? मैं कॉलेज दौर की बात है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ तो सारे मैंने मंगण वाला समझते हैं। आपको पता है आप भी इस दौर से गुजर चुके हो। उस वक्त जरिया माश ऐसा होता नहीं था कुछ। माँ बाप ने जैसे कैसे कॉलेज में भेज दिया, पढ़ने लग गया। अच्छा वहां जाकर चोरी शुरू कर दी? चोरी नहीं शुरू की, चोरी तो एक हादसा था ना। हाँ जी। लड़की ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा इसको लड़कियां प्रपोज करती रही हैं, इसने कभी लड़की को प्रपोज नहीं? नो 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 नेवर नेवर, मैं इस बात को वैसे ही अच्छा नहीं समझता। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਿੱਤਰ। नहीं बचपन से ही आप इस तरह गोलमोल थे? वो गोल मोल नहीं था भाई मेरे, चौरस थी तुम। स्मार्ट आदमी था, मतलब 30-31 मेरी वेस्ट थी। 30-31 की गर्दन थी। पहले इतने स्मार्ट है तो अब क्या हो गया आपको? ये बदहतियाती असल में ना फास्ट फूड जी जब से ये शुरू हुआ, बर्गर ये तो सारे- बेहतियाती की मतलब कि मांग के खाते थे? नहीं बेटा, बेहतियाती ये होती है कि आपको एक बर्गर की जरूरत है, आपको आप 200 खा गए। मैंने बड़ी दफा कहा है कि इसके खाने पीने पर मरकूज ना करें कॉमेडी, ये गलत बात है। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। हम गुजरांवाला के गैंग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या बातें शुरू हो गई? ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਠਹਿਰੋ, ਕਰੋ जी। अच्छा इसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि गैंग का ताल्लुक गुजरांवाला से है। अरे भाई मैंने पिछले दिनों एक खबर टेलीविजन पे देखी है कि मुल्तान का एक फकीर है, उसको पकड़ा है उन्होंने। उसने कहा जी मेरा 11 लाख और कुछ हजार रुपए मेरे बैंक में पड़े और मैंने अभी 10,000 रुपया डैम फंड में दिया है। देखो फकीर ने दिया ना, डकैत ने नहीं। अगर आप देखें तो दोनों में फर्क है। डकैत तो बड़ा जालिम आदमी है, किसी का हक छीन, वो तो मांगता है। वो अगर खुद कत्ल करता है तो अपनी इज्जत है नफ्स का, हाँ, ऐसे तुम ही ये हक उससे नहीं छीन सकते। ये हक है उसका मांगना, गो के गैर कानूनी है पब्लिक प्लेस पे मांगना, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को मुस्तहक करार देकर उमरा से ले लू लेता हो। लेकिन अगर फिर भी डैम फंड में दिए उसने पैसे तो ये काबिल सताइश है। ये जो चोर के बच्चे हैं ना, चोर ये हरगिज हरगिज काबिल माफी। अब अताउल्ला ईसा खेलवी ने, अब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़े अमीर आदमी हैं, नाइस। उन्होंने गली गली जाकर झोली फैलाई, डैम फंड के लिए पैसे मांगे और एक ठीक ठाक जरे कसीर जमा करवाया। अब तक 10 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है। सर आपने उस वकील की चालाकी नहीं देखी। वो कहता है कि मैं 1 रुपया मांगता हूँ, मुझे पता है कि 1 रुपया किसी के पास है ही नहीं, या वो 10 देगा या 20 देगा। बड़ा क्रिएटिव फकीर है। ये अपने बच्चे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। यानी ये अच्छी बात है, आप हंस पड़े इस बात पे। फजूल बात मैं ये- अपने बच्चे छोड़ूंगा इस फकीर के नहीं, साथ। आप कहाँ मैं छोड़- इस जैसे बंदे को खरीद के मार दूं। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ गिरफ्तारी ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ कहा मैंने फाड़ लिया। अच्छा आड़ू साहब को बचपन का ऐसा वाकया, आप छत से गिरे? नहीं मुझे याद है, मैं बचपन में छोटा सा था, सेहत अच्छी थी, ऐसी गुबलू गुबलू तो था। हाँ जी हाँ जी। मैं 4 पे लेटा हुआ, इस तरह मैंने ना करवट लिया और मैं नीचे गिर गया। उस 4 पे थले हो अजय भी पेट्रोल निकल रहे हैं। अच्छा आप जब गिरे हैं फिर आपको किसी ने उठाया या उठे ही प्यार? सारी बात है, छोटा सा था बचपन, तो रोने लग गया।
वो वालदा आई उन्होंने उठाया मेरे वालदा ने 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੇਨ ਪਈ बाज बच्चे वाकई इतने सेहतमंद होते हैं कि आम बंदा उठा ही नहीं सकता ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸਭ ਮਨੂਸ ਬੱਚਾ ਸੀ क्या एक्सप्रेशन है अमानुल्लाह खान ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਟੋਟਾ नाइस वेरी नाइस सबसे मोटा बच्चा जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो 180 किलो वजनी 12 साल बच्चा था और वो गुस्से में बाज़ औक़ात पकड़ लेता ना किसी को तो पुलिस को बुलाना पड़ता था ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ ये था आज का एक शो खबरदार आफ्ताब इकबाल का। बहुत ज़्यादा मैंने तो एंजॉय किया, बहुत मैंने तो मज़ा लिया है इस वीडियो का। बात यहाँ पे की जाए आगा माजिद बाकमाल आर्टिस्ट, क्या एक्सप्रेशन है, क्या कॉन्फिडेंस है और क्या एक्टिंग है लाजवाब। अमानुल्लाह खान साहब क्या एक्सप्रेशन है, बाकमाल, सुपर नाइस। हनील बेला सुपर, ऑल सुपर्स, वेरी नाइस, बाकमाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करें।